बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल बताएंगे। आपको बताएंगे बरसात को लेकर क्या संकेत हैं, आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता कैसी है और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, नजर डालते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश की उम्मीद बताई जा रही है। तो बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से दिल्ली की बात करते हैं, कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बताए गए हैं। तो राजधानी दिल्ली में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात। तो यहां पर भी तेज बरसात के संकेत जारी किए गए। मौसम के हिसाब से बड़ा परिवर्तन। बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई गई है। तो यहां पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करते हैं, कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। तो यहां पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। तो देश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर अलर्ट जारी है और इसी प्रकार से मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ये हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे बदलते हुए मौसम के साथ क्या अलर्ट जारी किया गया है। इस सेगमेंट में हम जानते हैं कि कहां सावधानी जारी रहना है आपको, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। तो आइए जान लेते हैं मौसम अलर्ट में अपने एआई एंकर भूमि के जरिए क्या कुछ खास जानकारी है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि बिहार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र पे नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको जानकारी देंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत रहने वाले हैं। कहां ज्यादा बरसात हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। इसकी जानकारी हम आपको देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। तो जानते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। भारत का नक्शा देख रहे हैं आप, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या संकेत हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन तमाम जगहों पर बरसात दर्ज की जाएगी। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात दर्ज की जा सकती है।
है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं। झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं दक्षिण भारत में मौसम कैसा रहने वाला है। अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की बात करें, केरल, रायलसीमा की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात दर्ज की जाएगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, कई जगह बरसात है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करते हैं तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर बरसात का पैटर्न कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बात करते हैं मैदानी भाग की। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात दर्ज की जा सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात दर्ज की जा सकती है। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव की, कई जगह बरसात के संकेत हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं जारी किए गए हैं। पूर्व राजस्थान की बात करते हैं, कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। कोंकण, गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है मौसम की चाल में। लद्दाख के लिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की बात करें, यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली की बात करें, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के भीतर कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन तमाम क्षेत्रों में अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं, अधिकतर स्थानों पर यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन तमाम जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। बात मैदानी भाग की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें तो कई स्थानों पर यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ बात कर लें सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम स्टूडियो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मौसम खबर के इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बदलते हुए मौसम के साथ तापमान पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। इस सेगमेंट में आपको बताएंगे आने वाले देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी है, कहां पर अधिकतम तापमान में क्या बदलाव दर्ज किया गया है, कहां पर न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव हुआ है। तो जानते हैं और शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति देश के तमाम हिस्सों में कैसी देखने को मिली है। बात करेंगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की, जहां पर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा में अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें, अधिकतम तापमान की बात करें 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कुछ और हिस्सों की बात कर लेते हैं जिसमें आप बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान
तापमान जो स्थिति निकल कर आई वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के तमाम हिस्सों में कैसी रही। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार को लेकर, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में ही दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें असम और मेघालय की, न्यूनतम तापमान असम और मेघालय के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में इस प्रकार से बदलाव देखने को मिला। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बदलाव दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर लें तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इस प्रकार से देश के तमाम हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव देखने को मिला। बाकी बचे हुए देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना हमने यहाँ पर देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं बदलते हुए मौसम के साथ बदलती हुई वायु गुणवत्ता इस समय देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से दर्ज की जा रही है। और आइए इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और आप बात करते हैं तमाम बदलते हुए मौसम का असर देश के तमाम जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर मौसम पर क्या असर पड़ रहा है। यानी आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर मौसम में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, वहां के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जाएगी, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की
फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। बुधवार को मौसम में परिवर्तन है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको गुलमर्ग में देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली, कुछ जगह पर हल्की फुल्की मध्यम बरसात दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से इस प्रकार से मौसम देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहां पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी और चारों दिन यहां पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत भी जारी किए गए हैं। साथ ही अब रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग की, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान रहने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। लेकिन चारों दिन यहां पर हल्की से मध्यम बरसात कई हिस्सों में देखने को मिलेगी कालिम्पोंग के, पश्चिम बंगाल के आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात अब करते हैं असम के काजीरंगा की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन काजीरंगा में गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से और चारों दिन यहाँ पर तेज बरसात के भी संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम की अगर बात करें, रविवार को यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन दर्ज किया जा सकता है। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप निकलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है। बात अब करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहां पर भी गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अधिकतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी मैसूर में और चारों दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के अलर्ट है। गोवा के पणजी की बात करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है पणजी में। न्यूनतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। पणजी में मौसम का हाल और तापमान इस प्रकार से बदलता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहाँ पर मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत भी जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इस प्रकार से मौसम रहेगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। ये तो बात हुई देश के तमाम पर्यटन स्थलों की। आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। देश के तमाम हिस्सों में इस समय मूसलाधार बरसात दर्ज की जा रही है। ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक है। तो किन तरीकों में आपको बदलाव करना है, कैसे फसलों की देखभाल करनी है, आइए जानकारी भी ले लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए मुख्य खेत तैयार करें। रोपाई के 2 से 3 दिन के भीतर साफ मौसम में प्रति हेक्टेयर 1.5 लीटर प्रीटिलाक्लोर का छिड़काव करें ताकि खरपतवार न पनपे।
उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में ही बेल वाली सब्जियों के लिए मचान बनाएं और सब्जी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार फलों और सब्जियों की समय समय पर तुड़ाई करते रहें। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में मक्का के खेतों के अलावा प्याज, मिर्च और फूल गोभी की नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकालें। यहीं देर से बोई प्याज की नर्सरी से खरपतवार हटाएं। इसके साथ ही 45 से 50 दिन पुराने प्याज पौधों की रोपाई करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में ही बेल वाली सब्जियों के लिए बांस का मचान बनाएं। यहाँ के निचले और मध्यम भूमि क्षेत्रों में खरीफ धान की रोपाई को प्राथमिकता दें और केवल कम अवधि वाली किस्मों की रोपाई करें। दक्षिणी बिहार में खेत की मेड़ों को मजबूत करें। इसके अलावा मक्का और सब्जियों के खेतों से पानी निकासी का प्रबंध करें। यहाँ के ऊंचाई वाली भूमि में अरहर की बुवाई साफ मौसम में करें। भिंडी की फसल में निराई गुड़ाई करें और अगर माहू, सफेद मक्खी या चूसक कीट दिखें तो साफ मौसम में प्रति लीटर पानी में 0.3 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में धान की नर्सरी, बाग, मक्का और जूट की फसलों से अतिरिक्त पानी निकालें। सब्जी पौधों को भारी बारिश से बचाने के लिए पॉलीथीन से ढक दें। यहीं खेत में वर्षा जल संरक्षण के लिए गड्ढे बनाएं जिससे सूखे दिनों में फसलों की पानी की जरूरत पूरी हो सके। पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में ही खेत में प्रति एकड़ 20 से 25 वाई या टी आकार की लकड़ी की खूंटियां लगाएं ताकि कीटभक्षी पक्षी आकर्षित हों। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल की बुआई करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और ये बेहद आवश्यक होता है इस रणनीति को अपनाना। इसी नियम की अगर बात करें तो ये समय मूली की बुआई को लेकर बेहद अहम समय है। किस प्रकार से आपको बुआई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है खेती किसानी में, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। तो मूली फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही आगे बढ़े। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हमेशा की तरह आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इसको आप स्कैन करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख पाएंगे और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के